सुनो जी। हाँ? मैं तो यही कहूंगी कि आप ये बात हमारे बेटे को बता दें। क्या? वो बड़ा हो गया है, समझदार है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं उठा सकता। अगर बातों बातों में उसने किसी से कह दिया तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी, और फिर समाज में तुम मेरा रुतबा तो जानती हो ना। ओहो, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ओहो, अगर कर दिया तो मेरी नौकरी जाएगी, बंगला जाएगा, गाड़ी जाएगी, पूरा समाज हम पर थू थू करेगा। पर आपकी सेहत और इलाज के बारे में हमें और बड़े डॉक्टरों से राय तो लेनी ही होगी ना। उन्हें बताना ही होगा। देखो, डॉक्टरों की बात और है, वहाँ हर बात कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें बता दिया है, यही काफी है। और डॉक्टर मेरा इलाज कर तो रहा है। ओहो, अच्छा, कम से कम काउंसलर से तो मिल लीजिए। सोचूंगा, पर अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या चड्ढा साहब को अपने बेटे को इस बीमारी के बारे में बताना चाहिए या नहीं। इस मौजू पर हमने मुआशरे के मुख्तलिफ कैटेगरी के अफराद से बात की। आइए सुने उनके ख्यालात। आपका नाम? संदीप खट्टर। अच्छा, आपने ये सच्ची कहानी अभी सुनी, आपका क्या कहना है कि चड्ढा साहब को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है चड्ढा साहब को बता देना चाहिए और अपने बेटे को काउंसलर के पास भेज देना चाहिए। बताने किस वो सारा उनको डिटेल में बता देगा कि उसके क्या रीज़न थे, क्यों हुआ या कैसे होता है। सो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे। मैं दीपिका थापर। क्या करती हैं आप? मैं एक पब्लिक रिलेशंस कंपनी में काम करती हूँ। करीबन 3 साल हो गए जॉब करते हुए। गुड। अच्छा, आपने ये सच्ची कहानी अभी सुनी जी, तो आपका क्या कहना है कि चड्ढा साहब को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से उन्हें बता देना चाहिए अपने बेटे को। ऐसी चीज़ अगर उनके बेटे को बाद में चल के किसी और से पता चले तो आई थिंक उनका रिएक्शन और भी ख़राब होगा एंड ही विल बी हर्ट। आपको बुरा लगेगा कि आपके अपने फादर, दैट्स लाइक सबसे क्लोज रिलेशन है, उनके बारे में आपको किसी और से पता लग रहा है, और सूनर और लेटर ये तबीयत ख़राब होगी उनकी और पता लगेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले पता लग जाए। तो बेटे का हो सकता है रवैया और केयरिंग, लाइक आई सेड, वुड बिकम, ही विल रियलाइज एक्चुअली कि कितने इम्पोर्टेंट हैं हम लोग। अपनी रेगुलर लाइफ में पेरेंट्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हो सकता है ही रियलाइज कि उनके फादर कितने इम्पोर्टेंट हैं उनको एंड कितना कम समय है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विजय कुमार, और मैं कुवैत से हूँ। मिस्टर विजय, कुवैत में लोगों को इसके बारे में कितनी जानकारी है, कितनी अवेयरनेस है वहाँ? हाँ, अवेयरनेस तो है। सेमिनार एंड वर्कशॉप भी स्कूल में होते रहते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल बॉडीज कंडक्ट करती हैं। तो आपका क्या कहना है कि चड्ढा साहब को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी चड्ढा साहब को अपने बेटे को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इलाज तो उनका चल ही रहा है, शायद ठीक ही हो जाए। नहीं, पर कभी ना कभी तो बच्चे को पता लगेगा ना। शौक तो होगा, लेकिन तब की बात तब देखी जाएगी। नहीं, तब उसका रिएक्शन कैसा होगा? बेटा भी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, वह उनकी बात शायद और अच्छी तरह से समझ सकेगा, इसलिए अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं राइल सैमुअल हूँ। मैं प्रोफेशनली ब्यूटिशियन हूँ। बिल्कुल बताना चाहिए बेटे को भी, एंड प्लस जो भी उनके आसपास उनकी पूरी फैमिली है उनको बताना चाहिए ज़रूर, इसलिए कि ये कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जिसको छुपाया जाए। छुपाने से कोई हल भी नहीं है। सेकेंडली, ये उस बीमारी के साथ जी रहे हैं, तो जब ये ट्रीटमेंट लेंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे, आगे ट्रीटमेंट लेंगे, तो उनकी लाइफ भी संभलेगी और बाकी लोगों को भी अवेयरनेस आएगी इस बारे में। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? मेरा मतलब है कि क्या चड्ढा साहब को अपने बेटे को इस बारे में बताना चाहिए? बिल्कुल बता देनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें HIV वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मिला है। वो एक वफादार पति रहे हैं और सुरक्षित यौन व्यवहार करते रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब। ब्लड बैंक में खून को जांच करके ही रखा जाता है ना,
मतलब ब्लड को टेस्ट करके ही देखा जाता है ना? वो तो है, लेकिन कई बार अस्पतालों के ब्लड बैंक्स को भी इस बात का पता नहीं चलता कि इसमें HIV विषाणु हैं। अच्छा। क्योंकि वो शायद उस समय विंडो पीरियड में होते हैं, इसलिए वो किसी भी परीक्षण द्वारा पकड़ में नहीं आते। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बताइए, ये विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड यानी उद्भवन अवधि। यह वो समय है जब कोई भी व्यक्ति HIV विषाणु के संपर्क में तो आ चुका होता है। अच्छा। परंतु इसके लक्षण किसी भी परीक्षण में प्रकट नहीं होते जी और पकड़ में नहीं आते। अच्छा। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ज्यादातर लोग विषाणु के शरीर में प्रवेश करने के 3 महीने बाद ही परीक्षण में पकड़े जाते हैं। अच्छा। पर आजकल एक ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा विंडो पीरियड में भी HIV के विषाणु की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अच्छा? इसे PCR टेस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले खून की जांच कराना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, भले ही ब्लड आपके किसी करीबी रिश्तेदार का ही क्यों ना हो। अच्छा। अक्सर हम शर्म के मारे ऐसा नहीं करते, लेकिन यह गलत है क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सवाल है और साथ में आपसे जुड़े आपके परिवार का भी। शायद चड्ढा साहब के केस में भी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन से पहले टेस्ट नहीं किया गया था। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर चड्ढा साहब HIV पॉजिटिव है तो चड्ढा साहब की बेगम कैसे HIV से आजाद रहीं? ये वाकई एक अहम सवाल है। ये कैसे हुआ? बहुत आसान है। चड्ढा दंपति को और अधिक बच्चों की जरूरत नहीं थी, इसलिए बेटे के जन्म के बाद वो लगातार परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि HIV वायरस की रोकथाम महफूज जिस्मानी ताल्लुकात से की जा सकती है, जैसा कि आपने पहले कहा कि इसकी रोकथाम हमारे हाथ में है। हाँ, और एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि HIV भी एक अन्य घातक बीमारी ही है और HIV बाधित व्यक्ति आम आदमी की तरह 14-15 साल तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। लोग यह सोचते हैं हाथ मिलाने से, साथ बैठकर खाना खाने से, खांसने से, साथ काम करने से HIV संक्रमण हो सकता है। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। मैं एक डॉक्टर हूँ और कई सालों से HIV पॉजिटिव लोगों का इलाज करती आ रही हूँ। मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी छूने, साथ बैठने से, एक साथ खाने से, एक साथ घूमने से यह बीमारी नहीं फैलती। हमेशा याद रखिए, एड्स किसी को भी हो सकता है, जैसे कि चड्ढा साहब। इसलिए क्या उनके साथ भेदभाव करना उचित होगा? सामीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया ही कि HIV एड्स की रोकथाम हमारे अपने हाथ में है और हर शख्स इस मामले में अपना एक खास रोल अदा कर सकता है। आप भी निभा सकते हैं उनके साथ मोहब्बत, हमदर्दी जताकर, उनमें खुद एतमादी बढ़ाकर और तफरीक के एहसास को मुआशरे से मिटाकर। आपकी हौसला अफजाई, आपकी हमदर्दी HIV इन्फेक्टेड लोगों की खुद एतमादी बढ़ाकर उन्हें जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जीने के लिए हिम्मत दे सकती है। तो आइए सुने फिल्म आनंद के सीन की एक झलक। देखो आनंद, तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बैनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू शायद क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले, बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या? फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। मौत तो एक पल है बाबू मशाए। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं उसका क्या होगा? बाबू मशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? जिंदगी
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको HIV और एड्स के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करना है तो आप नाको के टोल फ्री नंबर 1097 से हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी राब्ता कायम किया जा सकता है। फिक्र सेहत प्रोग्राम अब खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जीवन में पूरे आनंद के लिए सुरक्षित यौन संबंध व्यवहार में लाइए, नशीली दवाओं का ना सेवन कीजिए, इस्तेमाल की गई सुई ना लगाना, HIV वायरस से खुद को बचाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिक्र सेहत प्रोग्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जानिब से पेश किया गया।